बात करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ पॉइंट्स पर अध्ययन किया है और पॉइंट्स में अभिप्रेरणा का इंट्रोडक्शन, परिचय, अर्थ, परिभाषाओं का विश्लेषण, अभिप्रेरणा की विधि। आज हम लोग बात करेंगे अभिप्रेरणा में शिक्षक की भूमिका, और इससे पहले अभिप्रेरणा के विशेषताओं पर भी हमने बात किया है। तो जब हम अभिप्रेरणा में शिक्षक की भूमिका पर देखते हैं तो हर चीज़ में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, खासकर शिक्षक लाइन औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी प्रकार को जो ज्ञान का मार्ग होता है उसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षक हो सकता है, आपको कोई भी हो सकता है शिक्षक। औपचारिक में भी शिक्षक आपका तो जानते ही हैं, कक्षा के अनुसार शिक्षक होते हैं। तो मैं औपचारिकता में जब बात करता हूँ अभिप्रेरणा में शिक्षक की भूमिका, तो शिक्षक क्या रोल निभाता है, मोटिवेशन। तो शिक्षक का ब्रॉड व्यापक मोटिवेशन में रोल है, बहुत बेहतर और बहुत बड़ा शिक्षक की भूमिका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में, व्यक्ति के निर्माण में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो एक शिक्षक, एक टीचर किसी भी छात्र को मोटिवेट के माध्यम से बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाला बालक था और चाणक्य ने उनको एक महान राजनेता के रूप में निखारा। तो एक शिक्षक का बहुत बड़ा भूमिका होता है किसी भी साधारण से साधारण व्यक्ति को महान बनाने में और महान से महान, अच्छे से अच्छे लड़के को बर्बाद करने में। तो शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं उस पर हम आज बात करेंगे कि मोटिवेशन में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो अभिप्रेरणा में शिक्षक की भूमिका सिखाने के रूप में, सीखने सिखाने, व्यवहार है, शक्ति संचार है, मार्गदर्शन है, अनुशासन है, आवश्यकता है। आज हम इन पार्ट्स पर जब बात करेंगे, विभिन्न पार्ट्सों को हम जब देखते हैं तो इस सारे पॉइंट्स मोटिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबका एक अपना अलग महत्व है और यही मोटिवेशन अभिप्रेरणा में निर्वाह करता है। जैसा कि हम जानते हैं अभिप्रेरणा इसको मोटिवेशन भी कहते हैं। ये मोटिवेशन में शिक्षक की भूमिकाओं को काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया। सिखाना, आप क्या सिखा रहे हैं, किसको सिखा रहे हैं, किस तरह से सिखा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है शिक्षक के लिए। अगर एक शिक्षक कोई कंटेंट बालकों को सिखाना चाहता है तो सिखाने के लिए भिन्न भिन्न प्रविधियों का प्रयोग करके उस कंटेंट को बेहतर तरीके से कक्षा पटल पर रख सकता है और उससे बालक का ज्ञान बेहतर हो सकता है। अगर कोई शिक्षक, टीचर सिर्फ अपना पढ़ाने का एक खाका पूरा करना चाहता है, अपना ड्यूटी पूरा करना चाहता है, तो वो बालक को समझा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ड्यूटी पूरा कर रहा है और ड्यूटी पूरा करना, तरीके सिखाना उसके लिए सिर्फ एक ड्यूटी है। बालक से उसका कोई मनोवैज्ञानिक लगाव नहीं है, साइकोलॉजिकल कोई लगाव उसको नहीं है। तो मोटिवेशन सिखाने से भी होता है। आप किस तरह से सिखा रहे हैं, किस विधि का प्रयोग करके, किस प्रविधि के माध्यम से, किस वातावरण में। अगर बालक के वातावरण के अनुसार टीचर सिखाना चाहता है और सिखा रहा है तो बालक अच्छे से सीखेंगे। वातावरण का मतलब यह है कि आज भी वातावरण ठंडी का टाइम है और बालक को हम शीतकालीन जगहों पर सिखा रहे हैं। बालक को ग्रामीण प्रदेशों में खासकर आर्थिक तंगी रहती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो
बालक को क्या धूप में पढ़ाया कर बेहतर विधि प्रविधि मेथड के माध्यम से सिखाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो बालक को अच्छा भी ज्ञान दे सकते हैं और उस तरह से हम सिखाने के लिए वातावरण का अच्छा प्रयोग करके प्रैक्टिकल के माध्यम से, कहानी कथन विधि के माध्यम से, एनालिसिस संश्लेषण विश्लेषण विधि के माध्यम से कई विधियों का प्रयोग करके बालक को सिखा सकते हैं। तो ये सिखाना एक मोटिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं व्यवहार, बिहेवियर। किसी भी कार्य को करने के लिए व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोटिवेशन में व्यवहार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक शिक्षक का व्यवहार उच्च कोटि का होना चाहिए और नम्र व्यवहार होना चाहिए। अगर कोई शिक्षक उग्र व्यवहार का है तो बहुत अच्छा शिक्षक नहीं कहा जा सकता, वो बालकों को मोटिवेट नहीं कर सकता है। शिक्षक वही होता है जो अपने व्यवहार से बालकों को मोटिवेट कर सके। तो व्यवहार का मतलब क्या? बच्चों के प्रत्येक बात को सुनना, समझना और उसको अपने रूप से उसको वक्तव्य को प्रकट करना। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो आपको बालकों का सुनकर वक्तव्य को अनसुना करना पड़ेगा, मौन रखना पड़ेगा, कहीं आपको उत्तर देने पड़ेंगे, कहीं चुप रहने पड़ेंगे। तो टीचर का व्यवहार बहुत ही उच्च कोटि का होना चाहिए, शालीन होना चाहिए और बच्चों से व्यवहार कुशल करने का, रखने का तरीका बताना चाहिए। आइडियल टीचर, तो व्यवहार कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मोटिवेशन में, क्योंकि जब हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, तो जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसका व्यवहार अगर बेहतर है तो हम उसकी तरह से करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बालक टीचर बनना चाहता है, उसको मोटिवेशन उसको करना है हमको कि आप अच्छा टीचर कैसे बन सकते हैं, तो एक आइडियल टीचर को कॉन्सेप्ट माइंड में रखेगा। तो आइडियल टीचर का कॉन्सेप्ट किस तरह का, तो उनके व्यवहार को देखेगा। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मोटिवेशन में। नेक्स्ट है शक्ति संचार। शक्ति संचार मोटिवेशन में फिजिकली, मेंटली महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शक्ति संचार का मतलब क्या? आप अगर पूर्ण नींद नहीं लेते हैं, 6 से 7 घंटे नहीं सोते हैं, तो आपको शिक्षा में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप भरपेट भोजन करके नहीं आएंगे तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो शक्ति संचार का मतलब है कि बेहतर तरीके से किसी कार्य को संपादित करना। तो बेहतर तरीके से कार्य के संपादन के लिए फिजिकली और मेंटली रूप से फिट होना होगा, और फिजिकली और मेंटली रूप से फिट होने के लिए हमको वातावरण से जुड़े हुए सारे चीजों को अपने अनुसार ढालना होगा। यानी ठंडे के अनुसार से कब हमको सोना है, कब हमको खाना है, ये सारी चीजें शक्ति संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक अच्छे मार्गदर्शन के रूप में हम उसका प्रयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है मार्गदर्शन। एक टीचर, एक शिक्षक बहुत अच्छा मार्गदर्शक होता है और किसी भी व्यक्ति को अच्छे मार्गदर्शन के माध्यम से अच्छा मार्गदर्शन प्रशस्त कर सकता है या गलत मार्ग बताकर बालकों को गुमराह कर सकता है। क्या गलत है, क्या सही है, बालक के निर्माण में मार्गदर्शन की बहुत पूर्ण भूमिका होती है। और खासकर जैसे भारत जैसे देशों में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान है तो है गुरु का, शिक्षक का। वो मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है कौन सा बालक किस लाइन में जा सकता है, चिकित्सा के लाइन में जा सकता है, वकालत के लाइन में जा सकता है, इंजीनियरिंग के लाइन में जा सकता है। तो बालक अपने शैक्षिक समस्याओं को शिक्षक के सामने रखते हैं और शिक्षक उन समस्याओं को सुलझाकर बालकों का मार्गदर्शन करते हैं और वो मोटिवेट होता है कि हाँ भाई इसका मेडिकल लाइन बेहतर है, इसका इंजीनियरिंग लाइन बेहतर है, इसका सामाजिक सोशल लाइन बेहतर है। तो आप किस क्षेत्र में जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आयर दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से इसके आधार पर मार्गदर्शन किए जाते हैं। शिक्षक एक बहुत अच्छा
मोटिवेशन के रूप में होता है, मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है और बालों को बेहतर मार्गदर्शन के आधार पर उनका भविष्य का निर्माण करता है। नेक्स्ट है अनुशासन, डिसिप्लिन। कोई भी काम करने के लिए हम जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी काम करने के लिए डिसिप्लिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर डिसिप्लिन व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन भी रखने चाहिए। अगर आप जीवन में डिसिप्लिन अनुशासन रखते हैं तो आप बहुत बेहतर जिंदगी जीते हैं। निश्चित समय पर खाना, निश्चित समय पर सोना, निश्चित समय पर ड्यूटी जाना, सारी चीजें अगर आप व्यवस्थित तरीके से जी रहे हैं तो अनुशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोटिवेशन, आप किसी चीज का इन्वेंशन भी कर रहे हैं, खोज भी कर रहे हैं, उसमें भी आपको अनुशासन रखना पड़ेगा। कितने समय में अनुसार हमको खोज में समय देना है, कितने टाइम परिवार को समय देना है, कितने समय अपने पर समय देना है, तो अनुशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट आता है आवश्यकता, नीड्स। हमारी आवश्यकताएं क्या है? आवश्यकता के अनुसार से हम पढ़ाई करते हैं, आवश्यकता के अनुसार से हम खोज करते हैं। तो अभिप्रेरणा में आवश्यकता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आवश्यकता नहीं है तो आप जिस लायक है बॉडी समाप्त है। आवश्यकता ही व्यक्ति को जिंदा रखता है, आवश्यकता ही व्यक्ति को मोटिवेट करता है। तो आवश्यकता एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा में शिक्षक की भूमिका की पॉइंट्स को जाना, और किसी को कोई समस्या हो, कोई नॉलेज गेन करना हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स पर सुझाव पूछ सकते हैं, डाल सकते हैं। और इससे संबंधित सारी जानकारी आप नोट्स बनाइए। अभिप्रेरणा से रिलेटेड अब कोई समस्या हो तो निसंदेह हमें संपर्क करें। इसके लिए आप स्वागत है। धन्यवाद।